ये पेपर फर्स्ट का एक पोयम है, ये एमए इंग्लिश है। कैजुअल्टी, कैजुअल्टी को लिखा था सीमस सैनी ने। कैजुअल्टी इज अ पोएम रिटन बाय सीमस सैनी, एन आयरिश पोएट। कैजुअल्टी एक ऐसी पोएम है जिसको सीमस हैनी ने लिखा, जो कि एक आयरिश पोएट थे, हु लिव्ड ड्यूरिंग द सिविल वार। ये सिविल वार के समय रह रहे थे, विच स्प्लिट आयरिश पीपल, जब आयरिश पीपल लोग स्प्लिट हो गए थे दो कंट्रीज में से। वन रन बाय कैथोलिक्स, एक कैथोलिक्स को फॉलो किए और दूसरे प्रोटेस्टेंट्स को फॉलो किए। द पोएम वॉज रिटन इन मेमोरियल ऑफ लुइस ओ नील। ये पोएम लुइस ओ नील की याद में लिखा गया है, हु वॉज किल्ड ड्यूरिंग द कॉन्फ्लिक्ट्स सराउंडिंग्स द डार्क डे इन द आयरिश हिस्ट्री नोन एज ब्लडी संडे। इनको ब्लडी संडे के दिन आयरिश हिस्ट्री में ब्लडी संडे कहा जाता है। उस दिन इनकी हत्या कर दी गई थी। दो ही इज अननेम्ड इन द एक्चुअल टेक्स्ट, द पोएम इसेंशियली talks about the funeral of 13 men considered casualties of war। एक्चुअली पोएम जो है ये 13 आदमी के 13 मैन के फ्यूनरल को दिखाता है। कैजुअलिटीज इज वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल एलजीज इन द बुक विच एग्जाम्पलीफाइज हैनी इवॉल्विंग आइडेंटिटी एज एन आयरिश पोएट। देखिए, हैनी एक आयरिश पोएट थे। ये जो है पहचान कैजुअलिटी के थ्रू इनको मिलता है। और कैजुअलिटी एक प्रकार की एलजी है, यानी दुख भरी कहानी है। द पोएम इज सेट इन द नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ अल्स्टर इन 1972। ये पोएम कैजुअलिटी को, इसकी सेटिंग क्या है, नॉर्दर्न प्रोविंस ऑफ अल्स्टर, अल्स्टर के नॉर्दर्न प्रोविंस में इसकी सेटिंग है 1972 में। इन फेमस ईयर ऑफ ब्लडी संडे, ब्लडी संडे के दिन के समय की बात है। व्हेन ब्रिटिश आर्मी किल्ड 13 सिविल राइट्स प्रोटेस्टर्स, जब ब्रिटिश आर्मी ने 13 सिविल राइट प्रोटेस्टर्स को मार दिया था। वो भी किस एरिया में, इन बोग साइड एरिया ऑफ लंदन देरी के बोग साइड एरिया में 13 सिविल राइट्स को इन्होंने मार दिया था ब्रिटिश आर्मी ने। द पोएम इज डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स। पोएम जो है 3 पार्ट में डिवाइड है। ईच टेलिंग द स्टोरी ऑफ द स्पीकर, हर पार्ट में स्पीकर केवल एक ही कहानी बताते हैं, और वो कहानी क्या है, हु इज मॉर्निंग हिज फ्रेंड डेड। और हर पार्ट में पोएट कहीं ना कहीं अपने फ्रेंड, जिनका नाम था, क्या नाम था, लुइस ओ नील, उसी की, जो कि एक फेलो फिशरमैन था, उसी के बारे में विलाप करते हैं, है ना, दुख भरी कहानी बताते हैं। इसलिए तो एलजी है ये। द फर्स्ट पार्ट टेक्स रीडर टू अ टिपिकल आयरिश सेटिंग ऑफ पब। पहले पार्ट में क्या होता है, ये एक पब से शुरू होता है, जहाँ पर ये बताते हैं कि स्पीकर बताते हैं कि द स्पीकर इज ए रेगुलर कस्टमर, जहाँ पर स्पीकर एक रेगुलर कस्टमर होता था, मतलब रोज़ ये लोग पब पर जाते थे, पीने के लिए जाते थे। लेकिन सेकंड पार्ट ऑफ द पोएम इज अबाउट द डे ऑफ द फ्यूनरल एंड सोशल प्रेशर डेट कम्स विद इट। द कंट्रास्ट बिटवीन humans and nature is emphasized by the word choice to describe them। और सेकंड पार्ट में ये बताते हैं कि उस फ्यूनरल डे के बारे में बताते हैं, किस तरह सोशल प्रेशर था, क्या कैसे। थर्ड पार्ट इज अबाउट मॉर्निंग एज द स्पीकर रिमेंबर्स मेमोरीज शेयर्ड विद द डेड फिशरमैन वाइल दे वर एट सी टुगेदर। थर्ड पार्ट में ये बताते हैं कि किस तरह से उसके फिशरमैन की, उसके फ्रेंड की भी डेथ हो गई, और उसमें ये विलाप करते हैं, उसके अपने फ्रेंड के लिए रोते हैं। द एंडिंग ऑफ द पोएम इज मोर होपफुल एज द डेथ ऑफ फिशरमैन इज एसोसिएटेड विद वंडर एंड फ्रीडम। दस कैजुअलिटी इज अ ब्यूटीफुल एलोजी और एलजी टू 13 people who died for protesting against an undemocratic law for the unity of Irish nation. Like a piece of history printed in literature, the poem attests the dehumanizing period of troubles. It has no definite metric or rhyme scheme, and it describes his friend Louis O'Neill personality and evening habits। इसमें कुल मिलाकर हैनी ने अपने फ्रेंड लुइस ओ नील के पर्सनालिटी, उनके इवनिंग हैबिट्स, किस तरह से अपनी हैबिट की वजह से उनकी हत्या हुई, अपनी लत की वजह से अपनी लत को छोड़ नहीं पाए, और किस तरह से वो डेथ को प्राप्त हुए, इसी के बारे में बात हुआ है। ओके, थैंक यू।